तो क्या बोलती नागपुर के पब्लिक? बोले तो दूसरों की तकलीफ नहीं, ये तो बस कहने के लिए था, बट हमारे नागपुरियंस कभी भी दूसरों की तकलीफ नहीं बनते हैं, बल्कि मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हाँ, वो तो पता है कि कौन सी मदद के लिए आगे रहते हैं। आपने तो देखा ही होगा कि अगर किसी लड़की का ब्रेकअप हो जाए तो उसके बॉयफ्रेंड का फ्रेंड हमेशा मदद के लिए आगे रहता है। हाँ, पता है, उसे भी अपनी सेटिंग जमानी होती है। अच्छा, तो देखते हैं और जानते हैं हमारे नागपुरियन से कि उनकी क्या राय है। तो अब हम अपने शो आज बोलेगा नागपुर की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूँ आरजे खुशी और मैं प्रणय। आप सभी का दिल और दिमाग दोनों से स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ है हमारे गेस्ट। हमारे पहले गेस्ट एक मिमिक्री आर्टिस्ट और एक वीडियो एडिटर है, कौस्तुभ चौहान। हमारी सेकंड गेस्ट है साक्षी बोरा, जो केबिन क्रू बनकर अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है। अगले आते हैं सुधांशु बुजाड़े, जो सिंगिंग और एविएशन दोनों के लिए पैशनेट है। Next comes Dimple, who wants to be an event manager. Along with her comes Jyoti, who wants to be a ground staff and make her parents proud. A huge round of applause for all our guests. Welcome to all. आज हम बात करेंगे नागपुर के लोगों से और विस्तार से जानेंगे उनके बारे में, क्योंकि बोलेगा नागपुर तभी तो छाएगा नागपुर। नागपुर के लोग और उनकी लैंग्वेज बोले तो सबसे अलग, आपने तो सुनी ही होगी। Yes, of course. We Nagpurians use many slangs in our languages rather than using normal Hindi or Marathi. Whenever we see a good thing, we don't say wow or nice. We say hi. And we don't say why, we say अबे काय को। हमारे गेस्ट को भी आती ही होगी। नागपुरियन से ऑब्वियसली आती होगी। बाय द वे, हम अगर सामने किसी चौक पे पुलिस खड़े रहे तो हम ये नहीं बोलते कि पुलिस है, वो आगे मामा खड़ा है। एग्जाम्पल, अगर कोई किसी को धमकी देता है तो डायरेक्ट बोलते हैं दुख क्या। बस हम नागपुरियंस की अगर बातें शुरू हुई तो कभी खत्म ही नहीं होगी। सही कहा। तो अब हम अपने शो की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं अपने गेस्ट से कि उनकी क्या राय है इस सिचुएशन को लेकर। Yes, from the past 2 years, we are stuck at our homes. We are just moving from hall to kitchen and kitchen to bedroom. घर की 4 दीवारों के बीच ही 2 साल निकल गए और ये कोविड ने हम सबको कोई ना कोई अनोखा एक्सपीरियंस दिया ही है। तो आपका इस कोविड में अनोखा एक्सपीरियंस क्या रहा, गेस्ट? हाँ, रहा है अनोखा एक्सपीरियंस। बोला जाए तो मैं ठहरी बहुत आलसी, कभी हमने घर पे कोई काम नहीं किया है। सो इस लॉकडाउन में हमने सीखा है घर पर बैठकर चाइनीज़ बनाना। चाइना का कोरोना, उस तरह से ही हमने घर पर बनाना भी सीखा है चाइनीज़। हमें तो खिलाया ही नहीं। आइए कभी घर पर, हम हमेशा खिलाएंगे। बाय द वे, मेरे घर पे शेफ की जगह खाली है। सुधांशु, आपका क्या कहना है इस पर? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल और कॉलेजेस कभी बंद हो गए, लेकिन इस कोरोना ने तो ऐसे भी बंद कर दिए जो कि अब तक चालू नहीं हुए। आपको तो मन ही मन खुशी हो रही होंगी बंद हो गए। यही मेरा सबसे अनोखा एक्सपीरियंस। मैंने इस पे एक कविता लिखी है, सुना सकता हूँ? अरे जरूर। ओके। वुहान का वायरस जब इंडिया आए, इंडिया में वो तबाही मचाए, सबको वो घर पे बिठाए, सबसे घर के काम कराए। वुहान का वायरस जब इंडिया आए। कोविड के अभी तक के 2 वेव आ चुकी है और जैसे ही केसेस कम होने लगे, लॉकडाउन खुलने लगा, लोगों ने बाहर घूमना शुरू कर दिया है। और मनाली और गोवा की भीड़ देख के ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि यही लोग 2 महीने पहले हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड के लिए रो रहे थे। सो डू यू थिंक दैट थर्ड वेव ऑफ कोरोना विल हिट आवर कंट्री? यस, लगता है, क्योंकि मैंने देखा है लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, सैनिटाइजर प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे, मास्क तो आप लोग को पता ही किस तरीके से लगा रहे हैं, कोई ऊपर लगा रहा है, कोई नीचे लगा रहा है। तो मुझे लगता है कोरोना की थर्ड वेव आएगी। मे बी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो 2 वेव के बीच की गैप बताई जा रही है वो 16 to 18 वीक्स की बताई जा रही है, और तब तक मे बी मोस्ट ऑफ द लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, एंड जो रिमेनिंग है या तो उनको कोविड हो चुका है या उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो कोविड से फाइट कर सकते हैं। तो मे बी आएगी तो भी कम अमाउंट में आएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल गोइंग आउट फॉर वेकेशन, और शायद ही यहाँ पे कोई होगा जिसे घूमना और पार्टीज करना बिल्कुल नहीं पसंद। पार्टीज? मुझे तो पार्टीज इतनी पसंद है कि अगर मुझे कोई रात को 2 बजे भी उठाया और बोले कि पार्टी करना है तो मैं रेडी हो जाऊंगा। मैं तो क्या ही बताऊं, मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। आई लव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक वी कांट गो एनीवेयर। आई एम श्योर कि हमारे गेस्ट ने भी मिस करी होगी। आपको देख के लगी क्योंकि लॉकडाउन लगने के एक दिन पहले तक हम लोग घूम रहे थे, पार्टीज कर रहे थे,
लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा हम अपने घर से भी बाहर नहीं निकले। और इन सबसे ज्यादा मैंने पूरे लॉकडाउन में मेरे बॉयफ्रेंड को मिस किया। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा मिस की ट्रैवलिंग और पार्टी। और कोई है जिसने मिस किया? हाँ, मैंने भी बहुत मिस किया। अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं मनाली जाने वाला था घूमने, मेरा वो भी मिस हो गया। साथ में स्कूल की कॉलेजेस की ट्रिप्स भी बहुत मिस हो गई। स्कूल और कॉलेज के ट्रिप से सबने मिस किया है, सब लोगों ने फेयरवेल भी मिस किया है, ऑनलाइन फेयरवेल मिल रहा है। ओके, नाउ मच टॉक अबाउट पार्टीज एंड ट्रैवलिंग। आई वांट गाइस यू टू आंसर दैट, हैव यू एवर फेस्ड अ नेटवर्क प्रॉब्लम? मतलब सुबह 9 बजे की क्लास हो और आप 9:30 ज्वाइन कर रहे हो, और फिर जब टीचर पूछे लेट क्यों हुआ इतना, सर ट्रैफिक था। अब टीचर भी कंफ्यूज कि ऑनलाइन में कैसा ट्रैफिक, सर नेटवर्क ट्रैफिक। अब ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं कोविड को लेकर, बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम हैज टर्न्ड ऑनलाइन। So is there any impact on students due to the online education? Have their thinking changed due to this? हाँ, इसका स्टूडेंट पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा, आप एक स्टूडेंट है। ऑनलाइन क्लासेस में 20 to 30% ही समझता है, और हम ऑफलाइन क्लासेस में सब समझ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ना हम डाउट्स पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम का तो आप सभी को पता ही है कैसे सब टॉप कर लेते हैं। आपने भी टॉप किया है? जी नहीं, सभी ने किया। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे ऑनलाइन में कुछ गंदा ही काम करते हो या फिर नहीं समझ पाते होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो समझ भी पाते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं ऑनलाइन स्टडी के हिसाब से। तो आई होप कि ऑनलाइन स्टडी भी अच्छी ही है। आजकल तो बहुत चल रहा है कि लोग मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती है और बाजू में इंस्टाग्राम स्क्रॉल, फेसबुक स्क्रॉल, यूट्यूब स्क्रॉल। हर बच्चा नहीं हाँ, करता है। ऐसा होता है। लगता है कोरोना स्टूडेंट्स के साथ है, जब जब एग्जाम्स आती है तब कोरोना आता है और एग्जाम कैंसिल करके भाग जाता है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ एक मिमिक्री आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और बात नागपुर की चल रही है, मिमिक्री आर्टिस्ट बैठे हैं, तो नागपुर की वर्ल्ड फेमस डिश तर्री पोहे पे अगर कुछ बन सके तो सोचिए। तर्री पोहा। हाँ, नागपुर की वर्ल्ड फेमस डिश है, आपको तो आता ही होगा। ओके, हाँ। ना अमेरिका ना गोवा, ओनली नागपुर का आपने मिमिक्री और शायरी किसी ना किसी से सीखी होगी। सीखी नहीं है, एक्चुअली मेरा रोल मॉडल है संजय केनी सर, जो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग एक्टर्स, फेमस एक्टर्स है, जैसे सनी देओल, सैफ अली खान, उनकी मोस्ट ऑफ एक्टर्स की वो वॉइस निकालते हैं। उनका एक टीवी शो भी है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी उनकी वॉइस उसमें आती है। मतलब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर को वॉइस देते हैं वो। मतलब आपने उनसे सीखा है? हाँ, उनसे ही सीखा है। तो आपका भी कोई ना कोई रोल मॉडल होगा, गेस्ट बता सकते हैं? मेरा रोल मॉडल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया बहन। उनका जो गरबा है वो बहुत अच्छा है, किसी ने सीखा हो या ना सीखा, उनसे बहुत अच्छा सीख सकते हैं। चलो ये तो हो गया, सबकी बात है, सबके तो पेरेंट्स या फिर कोई ना कोई तो होता ही, लेकिन मेरा तो बॉयफ्रेंड है यार। क्योंकि सबके बॉयफ्रेंड यार सपोर्ट मोटिवेट वगैरह नहीं करते ना, बट मेरा यूनिक है। मोटिवेट यार सबकी नहीं, ऑब्वियसली यार मेरा कैसा है मुझे पता होगा ना। तो चलिए, वी हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू। वी विल प्रोवाइड यू क्वेश्चंस, और जिसे भी उसका आंसर आता है उसे मतलब हम क्वेश्चंस बोलेंगे, यू डोंट हैव टू डायरेक्टली सी द आंसर। आपको एक शब्द मतलब अंडा बोलना पड़ेगा, और जो भी वो पहले बोलेगा ही विल गेट अ चांस टू आंसर। ऑलरेडी? यस। अगर आप कोई जानवर होते तो वो कौन से और क्यों होते? डिंपल? मैं तो बंदर होती, क्योंकि है ना, क्योंकि कैसा बंदर के बहुत सारे फायदे हैं। वो कहीं पे भी मतलब इजीली वो इधर से उधर, स्पेशली पेड़ में चढ़ना मुझे बहुत पसंद है। और खाने की बात रही तो उसको तो कहीं से भी किसी का छीन के भी खा सकता है। ये सामान थोड़ा ध्यान से रखना। ओके, पता है आंसर फिर भी पूछ रहा हूँ। What is the first thing you do when you get up in the morning? अंडा। Excuse me? प्लीज, मैंने बोला था। Costumbia. चल द लेडीज फर्स्ट। ओके, मैं मेरा फोन चेक करती हूँ। As expected, आपके घर में आपको क्या नाम से बुलाते हैं? अंडा। Siddhanshu? मुझे सुधु नाम से बुलाते हैं। सुई? अच्छा, ओके। और कोई? मुझे बाला बोलते हैं। बाला शैतान का साला। ये सोच के बोलना। आपका फेवरेट टीवी शो? अंडा। अंडा। अब कॉस्ट्यूम भैया ने पहले बोला है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, संजय केनी सर मेरे रोल मॉडल है, तो उन्हीं का फेवरेट शो ऑगी एंड द कॉकरोचेस, वही मेरा फेवरेट शो है।
तो अब बात करें तो थोड़ी मिमिक्री भी कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। तो बेसिकली एक होता है कि मेन कैरेक्टर रहता है ऑगी नाम का, उसका भाई रहता है जैक। तो उसके भाई को बचाने के लिए वो ऐसा कुछ बोलता है, ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे भाई को हाथ लगाया, गाड़ दूंगा। थैंक यू थैंक यू। ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे आती है पर कभी ऊपर नहीं जाती? सोचो सोचो। अंडा। अंडा। मैंने बोला था साक्षी पहले है। सपने में गिरने वाला पंखा। वो सबके सपने में गिरता है जाएगा। और जैसे ही गिरता है सपना टूट जाता है, तो ऊपर कभी गया ही नहीं, मतलब वो। मैं दूँ सही आंसर, बारिश की बूंदे। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। सोच के बोलिएगा, व्हाट वुड यू डू इफ यू ओनली हैव 15 मिनट्स लेफ्ट ऑन द अर्थ? सोच के बोलिएगा। अंडा। अंडा। शुरू करते कॉस्ट्यूम से शुरू करते, तब से पूछ लेंगे। तो मैं तो गेम खेलूंगा यार 15 मिनट की। मतलब आपको गेम ही आकर के वहां पे भी गेम। मस्ती करना है मस्त। साक्षी? मैं फटाफट रेडी होंगी और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊंगी। 15 मिनट मतलब रेडी होने में चले गए, खाना खाना गया। वेयर वुड यू गो इफ यू आर इनविजिबल? अंडा। मैंने बोला था, मैंने फर्स्ट बोला। मैं बोलूंगी। एक मिनट मैं बताता हूँ, साक्षी बताओ। मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड का फोन चेक करूंगी। लास्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट सॉन्ग? अंडा। जो पैशनेट है सिंगिंग के लिए, उन्होंने आंसर दिया। तो फेवरेट सॉन्ग? तुझे कितना चाहे और हम। अभी बोल दिया है तो कुछ लाइन सुनाई दीजिए। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, हो तुझे कितना चाहे और हम। वी ऑल नो कैफे, सबको पता है। मतलब हम जहाँ वी गो आउट टू चिल, टू हैव सम फन, टू गेट अस स्ट्रेस डाउन। पर कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो बहुत वियर्ड होते हैं, मतलब वेटर के हाथ से कुछ गिर जाना और आपके पूरे कपड़े खराब हो जाना। एंड एट द सेम कंडीशन यू हैव टू ड्राइव बैक होम, और आपको रास्ते में सब लोग देखते हुए ये कैसे हो गया। क्या यहाँ पर ऐसा किसी के साथ ऐसा कुछ वियर्ड इंसिडेंट हुआ है? हाँ, मेरे साथ हुआ है। क्या बात है? ऐसी चीज लड़कियों के साथ ज्यादा होती है। तो हम ऐसे मतलब शाम के टाइम पे घूमने निकले, तो हम एक कैफे गए और वो कैफे में हमने ऑर्डर दिया, हमने बिल भी पे कर दिया था, और उसके बाद फिर हम खड़े थे थोड़ी देर, तो उन्होंने हमारे पैसे वापस कर दिए। खाया कि नहीं? तो पार्सल था ना। तो मेरे साथ जो थे मेरे पार्टनर बोले, इन्होंने पैसे क्यों दिए? अरे दे रहे हैं ना, ले लेते, अपना ही है सब। फ्री में दे रहा है। तो फिर हमने पार्सल लिया। मुझे पता ही था कि वो पीछे से आएगा और आवाज देगा। फिर मैंने गाड़ी वाड़ी निकाल ली पार्किंग से, एंड फिर मैं बोल रही हूँ कि जल्दी बैठ भाई, वो आएगा, तुझे मार खाने का, लड़की को तो कोई मारता नहीं है। तो बोलते यार अपन ने उसे पैसे ही नहीं दिए। अरे तो रुक तो जा, बैठ तो जा तो पहले। तो उतने में वो पीछे से आता है, ए मेरे पैसे नहीं दिए, ऐसे हाथ ऊपर कर करके रोड पे चिल्ला रहा है, एंड लाइक तू बैठ रहा है कि मैं जाऊँ? फिर हम जल्दी से बैठे और मतलब हम वहां से निकल गए, हमने उसे पैसे नहीं दिए। मतलब नुकसान हो गया बेचारे का। ये कैफे अपने को भी जाना है, ये कैफे अपन भी जाएंगे। अभी लॉकडाउन की अनाउंसमेंट होने से पहले सभी लोग बाहर थे, मतलब किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा। Some were stuck at different city and some at different country also. तो आप में से कोई लॉकडाउन में कहीं फंसा है या घर पर ही थे सब? जी नहीं, बिल्कुल हम तो घर में ही थे। सब घर पे ही थे? यार मैं फंसा तो नहीं, बट फंसना चाहूंगा, मैं गोवा में फंसना चाहूंगा मैं।
because beach and beer is the best combination. ऐसे में तो मैं भी मालदीव में फंसना चाहूंगा, मुझे भी मालदीव जाना है। अभी पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। And people are getting vaccinated and keeping themselves safe from COVID-19. क्या हमारे गेस्ट में से कोई वैक्सीनेटेड है? यस मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मेरा फर्स्ट डोज हुआ है। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? वैक्सीनेशन लेने के पहले ऐसा लगता है कि यार इस देश के जागरूक नागरिक है हम, हमें सब लेना चाहिए। बोलते हैं ना शादी का लड्डू बहुत मीठा होता है खाने के पहले। और फिर जैसे ही मैंने वैक्सीनेशन लिया, फिर उसके 8 आवर्स बाद मुझे सारे भगवान याद आने लगे। जय भोलेनाथ। तो हाँ, मेरा मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, सबने लेना चाहिए वैक्सीनेशन। Now we have came to an end of our program or talk show, and we request everyone to get vaccinated as soon. Please wear mask and use sanitizer frequently. Follow the rules and regulations laid down by the government. This is RJ Khushi And Pranay signing off. off.